15 फरवरी 2025 को नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में कारा फाउंडेशन द्वारा एक भव्य अवार्ड नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से विधवा महिलाओं को उनके संघर्षों और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की उन महिलाओं की कहानियों को उजागर करना था, जिन्होंने जीवन के कठिनतम दौर से गुजरते हुए अपनी ताकत और साहस से न केवल अपने परिवारों की जिम्मेदारी निभाई, बल्कि समाज में एक सशक्त उदाहरण भी पेश किया। जी हाँ, कारा फाउंडेशन द्वारा मैं काफी हूँ अवार्ड नाइट फॉर विडोज वुमेन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 14 प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख नाम थे कविता मासुरकर, सरोज चांदनी, डॉक्टर मंजनी चावाडेकर, मंगला प्रकाश, रत्नमाला तांडेकर, सविता साहू, भगवती आमेसर, नंदा खेड़कर, सुशीला इजालदार, नीलिमा पांतावने, कांता मते, वंदना गजारिया, शांताबाई गजबीये और माधुरी लोखंडे। इन महिलाओं को उनके संघर्षों और समर्पण के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान इन महिलाओं की कहानियों का मंचन भी किया गया, जिससे दर्शकों को गहरी प्रेरणा मिली। कारा फाउंडेशन के संस्थापक जोया सिराज शेख ने कार्यक्रम की सफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के उस हिस्से को सम्मानित करना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन महिलाओं ने न केवल अपने परिवारों को संभाला, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के जरिए समाज में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम में रेडियो सिटी 91.1 को रेडियो पार्टनर के रूप में और ओरा डायमंड ज्वेलरी वीआर मॉल मेडिकल स्क्वायर को गिफ्टिंग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया। इसी के साथ ब्लाइंड व्यक्तियों द्वारा स्पर्श म्यूजिकल ग्रुप ने भी कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति से चार चांद लगा दिए। आइए देखते हैं इस खूबसूरत अवार्ड नाइट की एक झलक। संस्थान कारा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अवार्ड नाइट में उन औरतों की कठिनाइयों को, संघर्ष की कहानियों को उजागर किया गया है, जिन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना कर। Very much, Rupa. Thank you for this lovely introduction. कविवर्य फमू शिंदेची एक खूप सुंदर कविता आहे आणि ती कविता म्हणते आईवर आहे। आई एक नाव असतं, आई एक नाव असतं, घरातल्या घरात गजबजलेलं गाव असतं, सर्वात असते तेव्हा जाणवत नाही आणि आता नसली कुठंच तरी। फॉर युअर ब्युटिफुल वर्ड्स। वो चूड़ियां टूटी पर हौसला नहीं, वो चूड़ियां टूटी पर हौसला नहीं, अंधेरी रातें आई पर उजाला नहीं, मुश्किलों की आंधियों में जो मुस्कुराई, मुश्किलों की आंधियों में जो मुस्कुराई,
वो माँ थी जिसने दुनिया बसाई, वो माँ थी जिसने दुनिया बसाई। आंसुओं को छुपाकर पत्थर बनी, हर दर्द को सहकर सागर बनी। बच्चों की तकदीर खुद लिख डाली, अपने सपनों की चिता उसने जला डाली, अपने सपनों की चिता उसने जला डाली। आज जब बच्चे ऊंचाइयों पर है, आज जब बच्चे ऊंचाइयों पर है, हर हाथों में दुआएं भर है, हर हाथों में दुआएं भर है। पर किसी ने ना देखा झुर्रियों के निशान, पर किसी ने ना देखा झुर्रियों के निशान, जो कहे मैं जी नहीं रही थी, मैं जी नहीं रही थी, बस निभा रही थी जान, बस निभा रही थी जान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। कि तू जो करेगी वो सही करेगी, मुझे पता है, मैंने तुझे वैसी परवरिश दी है। तो आज ये जो शाम है, मुझे बचपन से ही लगता था कि कभी मेरी मम्मी के लिए मुझे कभी एक सम्मान देने का कभी मौका मिले तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक काम जरूर करूँगी। और उसके लिए मुझे सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने, शादी के बाद बहुत सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने। हर किसी से लड़े वो, हर कोई कहता था कि सिराज तू क्या कर रहा, बट वो कहते थे जोया मैं तेरे साथ हूँ, तू जो करेगी मुझे पता है तू कभी कुछ गलत नहीं करेगी, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं यहाँ पे मिसेस यूनिवर्स के बाद आज जो ये प्रोग्राम कर पा रही हूँ वो सिर्फ मेरे हस्बैंड मिसेस राज शेख जी की वजह से है। तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक यू उनको कहती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं आज ये काम कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू मम्मी को कि उन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मंच पर खड़े होकर आप सबके सामने बात कर रही हूँ। और ये उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में पति के जाने के बाद भी अपने बच्चों को एक नई जिंदगी दी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे शादी करना है या मुझे अपने बच्चों को छोड़ देना है। उन्होंने कभी नहीं चाहा, उन्होंने बस यही देखा कि मैं कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊं और कैसे आज उनको एक मुकाम पर पहुंचाऊं। तो आज ये जो अवार्ड शो होने जा रहा है ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जिन्होंने पति के जाने के बाद अपने बच्चों को आज एक पोजीशन पे बिठाया है। हो सकता है किसी के बच्चे यहाँ पे एडवोकेट है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई टीचर है, कोई मैं आंचल वर्मा, एक ट्रस्ट है सारथी ट्रस्ट नागपुर में, शायद मीडिया छोड़ के आपको नहीं पता होगा, काफी सोशल एक्टिविस्ट को पता है, जो LGBTQI+, शायद आपने सुना भी नहीं होगा काफी लोगों ने, लेकिन आज की यंग जनरेशन्स को पता है। LGBTQI+, उनके मानवाधिकार और उनके स्वास्थ्य के लिए काम करती हूँ, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज में कि उनको काफी इग्नोर किया जाता है, उनके ऊपर दुर्लक्ष्य किया जाता है। तो मैं 18 सालों से उनके लिए लड़ रही हूँ सरकार से। जो भी योजनाएं आती है, आप महिलाओं पुरुषों के साथ साथ वही योजनाएं जो संविधान में समानता का हक दिया है सभी को, तो वही मैं ट्रांसजेंडर के लिए भी मांगती हूँ। मेरा बोलने का अंदाज थोड़ा अलग रहता है क्योंकि मैं बचपन से ही बिजनेस लाइन में हूँ। कॉलेज स्कूल शायद मेरे नसीब में नहीं देखने को मिले, तो मेरे शब्दों में कुछ फर्क निकला तो मुझे सॉरी, माफ करना, मेरा स्टाइल अलग है। आज जो इवेंट रखी है, मैं काफ़ी हूँ, मैं हूँ ना, इस टाइप के हम लोग कई दिनों से प्लान कर रहे थे, जिसमें नाम डिसाइड किया मैं काफ़ी हूँ। ये एक बहुत अच्छी सोच है। इसकी स्टोरी अगर आप पढ़ेंगे पूरी या समझेंगे, अभी तो पहले अवार्ड अपने दिए और अभी 13-14 लोग बचे हुए हैं, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आजकल की जो लाइफस्टाइल घरों में चल रही है, बच्चे लोग पेरेंट्स को समझ नहीं पाते, पेरेंट्स बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करते, बच्चे लोग बोलते जमाना बदल गया है। जमाना बदला है, अपने दिमाग से बदला है। हम आज भी इंसान थे, उस जमाने में इंसान थे, हमारी सोच बदली है, खुद थोड़ा सा डेवलपमेंट होकर बिल्डिंगें बदली है।
इंसानियत नहीं बदली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा अपने माँ बाप को समझे कि वो आपकी स्कूल की फीस, आपका रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाने पीने को लगता है, वो आपके कपड़े लगते हैं, वो कहाँ से लाती है, कैसी लाती है, वो समझने की कोशिश करे। यहाँ गर्वित कर रहा हूं कि मैं काफी हूं। इस समारोह के लिए मुझे कारा फाउंडेशन ने यहाँ निमंत्रित किया। सही है, मैं काफी हूं इस अल्फाज में ही, इन शब्दों में ही बहुत कुछ आ जाता है। आज के इस समारोह के विशेष आयोजक श्रीमती जोया शेख जी, उनके रहनुमा सिराज शेख जी, कारा न्यूज की फाउंडर डायरेक्टर रूपा पंडित जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित आज इस अवार्ड शो में दो पुण्य के कार्य होने जा रहे हैं। एक मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी,
This is the sound of Ajay Dul. Bring it on, baby. इतनी स्मूथली से लेके चलती है। ये हमारा तीसरा इवेंट है जो हम हर साल मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया, सुप्रा नेशनल करते हैं। बट हर साल वो मुझे कहती है मैम आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से हो जाएगा, और वो बखूबी अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से निभाती है। थैंक यू सो मच बतूल, थैंक यू मेरी ऑल द टीम, रूपा पंडित, माहिन, हिमांशु, उमैद, अर्शिना और काकू, हमारी काकू का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं बिना टीम वर्क के कोई कर नहीं सकता कुछ, और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स इस पूरे इवेंट को पूरा करने के लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उमैद का और अलीना का और राहुल, सचिन, मेरी जितनी भी कारा टीम है, और स्पेशल थैंक्स टू सोनाली नक्शी ने जिन्होंने आज मेरा जो साथ दिया है इसमें, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेगा कपूर, अमेजन, मेरी ऑल कारा फाउंडेशन की टीम, दीपिका, मेरे बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, वैशाली, रोशनी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अक्सा से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अक्सा आप स्टेज पर आए और मैं applause for हिमांशु सर एंड होल कारा टीम। और लिटरली मतलब बहुत मेहनत है, भले ही दिन नहीं गिना सकती लेकिन रातें जागी है। पिंकी मैम, आपका एक सॉन्ग आया था जो कि ताजुद्दीन बाबा को डेडिकेटेड था, मोरी भी रंग दी चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी, और इस गाने को मैंने भी काफी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। थैंक यू सो मच। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे बताइए कि ये सॉन्ग आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से आपने इस सॉन्ग को गाया। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा सवाल पूछने के लिए। और ये मेरी कहानी से जुड़ा हुआ है, मेरी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या बात है। यहाँ पे जब मैं आई थी, कटनी जाना था मुझे एक शो के लिए, तो वो पैरालाइज अटैक अचानक से आ गया। तो हॉस्पिटल में मैं थी, तो मैंने बाबा से अर्ज लगाई, बाबा ताज से, कि ये तुम्हारी नगरी में आई हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बाबा ताज ने बशारत दी, उन्होंने बोला हवाएं तुम्हें छू के निकल गई, तू तो मेरी मलंग है। और अगले दिन से इम्प्रूवमेंट जो आया, इतना अच्छे वाला इम्प्रूवमेंट था, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, ये सब लोग गवाह है इस बात के। तो फिर इन्होंने वो लिखा है, इनके भाई इरशाद साबरी, उन्होंने म्यूजिक दिया है और लिखा भी है, इन दोनों भाइयों ने मिलके। और जो मेरा फील था कि बाबा ख्वाब में आए, वो आप लाइंस में देख सकते हैं, वो फिर हमारे फील को इन्होंने पिरो दिया वर्ड्स में, और कमाल का वो निकल के आया, बाबा को डेडिकेट किया फिर मैंने। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी, ताज पिया सावरिया, ताज पिया सावरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी, मोरी भी रंग दो चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। क्या बात है। मेरी लाइफ पसंदीदा और अब तक का सबसे अच्छा जो है, दिल को छूने वाला गीत जो है, मोरी भी रंग दे चुनरिया बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी, ये दिल को छू जाता है।
इसके म्यूजिक डायरेक्टर वो खड़े हैं सामने, वो 2 लाइन उनकी आवाज में सुनेगा। इरशाद, जरूर मैं चाहूंगी इरशाद। कि इनके इस सॉन्ग के जो म्यूजिक डायरेक्टर है इरशाद साबरी सर, वो 2 लाइनें जो हैं वो इस मौके पर गाएंगे। इरशाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन जो है सुना दें। जी जरूर। हाँ, मंगती हूँ खाली ना मोड़ो, मुझे पापन की आस न तोड़ो, दासी की ली जो खबरिया, दासी की ली जो खबरिया, बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी, मोरी भी रंग दो चुनरिया, बाबा मैं तोरी पूजा करूंगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, हर शब्द हर लहजे में एक दर्द भरा है। तो ये थी हमारे साथ अमेरिकन रॉक स्टार पिंकी पारस जी, और इस सॉन्ग को जिन्होंने म्यूजिक दिया है ऐसे हमारे साबरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कारा फाउंडेशन की इस खूबसूरत से मंच पर। आज आप आई हैं मैम एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, और इस शो को में 4 चांद लगाने के लिए एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत। सो मच कारा एंड जोया शेख, आपने इतना अच्छा ये जो कार्य उठाया है। क्या बात है। हाँ, वो अपाहिज बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए। तो वुमेन्स जो है वो स्ट्रगल करती है किसी न किसी लेवल पर इस तरह से विधवाओं के लिए सोचना, ये सोच ही बड़ी नेक है। और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया और मैं यहाँ पे आई और इस इवेंट का हिस्सा बनी। थैंक यू सर। कीप इट अप। मैं काफी हूँ अवार्ड नाइट फॉर विडोज वुमेन की ऑर्गेनाइजर जोया सिराज शेख, जो कई दिनों से इस इवेंट को लेकर खासी मेहनत कर रही थी। जोया मैम, कैसा लग रहा है आज इतना ज्यादा क्राउड और सारे वीवीआईपी गेस्ट ने न सिर्फ अपने भाषण में आपका उल्लेख किया बल्कि आपके इस इवेंट को बहुत ही खूबसूरत बताया। हाँ, देखो, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं जब भी कोई इवेंट करती हूँ उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थीपन नहीं होता है। मैं बस चाहती हूँ कि जो मैंने आज का जो इवेंट किया है वो उन माँओं के लिए समर्पित हो जिन्होंने पति के जाने के बाद बच्चों को पाल पोस कर बहुत अच्छे से परवरिश देकर उन्हें एक पोजीशन पर बिठाया है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि जो मैं इतने दिन से जो मेहनत कर रही थी कि मुझे करना है, बट आज ये इवेंट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। और मैं चाहती हूँ कि हर साल मुझे ऐसी ही माँओं की दुआएं मिलती रहे। कहते हैं इन माँओं की जो दुआएं हैं ना वो बहुत लगती है। बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो माएँ होती है जो बिन पति की होती है, इनकी दुआएं हमें पता नहीं, वो कहते हैं ना बहुत चांद तक लेके जाती है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स आज जो 14 बॉडी थे वो कहीं ना कहीं आज मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिना झिझके आप सामने आए और लोगों के लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा बने कि आपने लोगों को दिखाया कि एक सिंगल माँ भी दुनिया में बहुत कुछ करके अपने बच्चों को सम्मान दिला सकती है और दुनिया में कदम से कदम बढ़ा के चलने लायक खड़ा कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मेरा इवेंट है मैं काफ़ी हूँ। तो ऑफ कोर्स एक औरत जो होती है वो अपने आप में मैं काफ़ी हूँ कि रोल प्ले करती है। क्या बात है जोया मैम, क्या बात है। ये थी हमारे साथ कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर जोया सिराज शेख, और ये इन्हीं का इनिशिएटिव था कि इन्होंने इस खूबसूरत इवेंट को जो है यहाँ पर साक्षात रूप से साकारा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि शायद फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में हम बोल सकते हैं कि किसी ने इस तरह का इवेंट रखा जिसमें अवार्ड नाइट फॉर विडोज वुमन, और हर किसी की आंखों से जो थे वो आंसू झलके। इसका रीजन ये भी था कि वाकई में उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां होती है लेकिन उनके संघर्ष को दिखाने का साहस हर किसी में नहीं होता, और ये साहस दिखाया है खुद अपने लाइफ में संघर्ष करने वाली जोया सिराज शेख ने। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब गडकरी जी को पता चला कि एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है तो उन्होंने बहुत ही सराहना की इस इवेंट की, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे काम कर रही हूं जिसके लिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू सो मच गडकरी जी को भी, और मेरे जो लोग जिन्होंने इतना विश्वास किया, मेरी कारा टीम को, मेरी कारा फाउंडेशन को, और जितने भी मेरे बिलव लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। वंस अगेन कारा
फाउंडेशन का जो ये इवेंट था उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे रेडियो पार्टनर थे 91.1 रेडियो सिटी, और साथ ही साथ हमारे गिफ्टिंग पार्टनर थे ओरा डायमंड ज्वेलरी, वीआर मॉल। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर मीडिया पार्टनर थे वो बीटीपी, बीसीएन, नागपुर मेट्रो समाचार, कारा फाउंडेशन, कारा प्रोडक्शन, कारा क्रिएशंस और भी बहुत सारे। तो आप भी जुड़िए और इस खूबसूरत से इवेंट का हिस्सा जरूर बनिए। कारा फाउंडेशन के इस खूबसूरत से इवेंट से कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। नए साल का नया धमाका, अगर ये मौका छूट गया तो सिर्फ बचेगा अफसोस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सनशाइन इंफ्रा वर्धा रोड से लगकर मौजा गांव में लॉन्च कर रहा है बम्पर सुविधा पैकेज वाला लेविश लेआउट, वो भी 80% नेशनलाइज्ड बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ। नियरेस्ट लोकेशन की बात की जाए तो गायकवाड़ पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल लगकर, मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर, बुट्टीपुरी सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर और समृद्धि हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एजुकेशन हब और इंडस्ट्री जोन के बीचों बीच ये लेआउट पर आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है गोल्डन चांस। तो आज ही बुक कीजिए अपना प्लॉट सनशाइन इंफ्रा के साथ। इनका पता है प्लॉट नंबर 21, जोगी नगर, रिंग रोड, शताब्दी चौक, सुयोग नगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट देम ऑन 9371436010। साइट विजिट also available.